वाशिंगटन के होटल हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग हुई। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त उस होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ 2600 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये हमला दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब चलिए पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हिल्टन होटल में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी फैमिली और जेडी वेंस के साथ डिनर कर रहे थे। तभी अचानक एक हमलावर ने गोली चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त उस होटल में 2600 से अधिक मेहमान भी मौजूद थे, जिनमें बहुत सारे पत्रकार थे। इस घटना के बाद तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया और ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने वहां से निकाला। In Washington, what I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 6 राउंड गोलियां चली, जिन्हें सुनकर हॉल में हड़कंप मच गया। लोग भागने लगे, कुछ लोग नीचे झुककर अपनी जान बचाते दिखे। इसी बीच सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य कैबिनेट सदस्यों को मंच से उतारकर सुरक्षित जगह पर लेकर गए। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आरोपी शूटर की फोटो पोस्ट की। हालांकि उन्होंने इस पर कुछ लिखा नहीं। हमले की जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हमलावर कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और उसका नाम 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। उन्होंने कहा, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि कार्यक्रम जारी रहने दें, लेकिन मैं पूरी तरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के निर्देश पर चलूंगा। इस घटना की पीएम मोदी ने भी निंदा की है। उन्होंने लिखा, ये जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल है। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपने शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ये वही होटल हिल्टन है जहां आज से लगभग 45 साल पहले 30 मार्च 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के लिए एक कार्यक्रम के बाहर निकलते समय जॉन हिंकले जूनियर ने उन पर गोली चलाई थी। रीगन इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन बाद में उबर गए। और अब इसी होटल में कल राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले ने होटल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस हमले को ईरान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप पर हमला किया गया था तो IRGC ने ट्रंप की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि अगली बार ट्रंप नहीं बचेंगे। और वहीं पिछले 50 दिनों से ईरान अमेरिकी जंग के बीच भी लगातार ईरान की तरफ से ट्रंप को वार्निंग दी जा रही है, जिसको देखते हुए इस हमले को भी ईरान से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।